में एक चौका लगाकर टीम का स्कोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिरसा भारत। स्थानीय KKN स्टेडियम में डॉक्टर सुनील खवाड़े देवघर ट्रॉफी के प्रथम संस्करण का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। खिताबी मुकाबले में कैलाशा फाइटर व मनसा ऑरेंज लाइन की टीम आमने सामने हुई। देवघर के इतिहास में टेनिस बॉल से खेला गया यह पहला फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट था। इस दौरान डॉक्टर सुनील खवाड़े ने कहा कि जब तक मेरे में सांस है तब तक किसी खिलाड़ी को सांस लेने नहीं दूंगा। मैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, चेस, कबड्डी, बैडमिंटन और भी जितने तरह का खेल है सबका आयोजन करवाऊंगा ताकि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिले। मैं आज से आयोजन से अभिभूत हूँ। आयोजन कमेटी ने बहुत बेहतरीन प्रबंधन किया। फाइनल मुकाबला बहुत रोमांचक हुआ। ऐसे आयोजन तो अभी शुरुआत है, आगे इससे भी बेहतरीन ढंग से आयोजन किया जाएगा। फरवरी माह में अगला संस्करण होगा। साथ ही संथाल परगना स्तर पर ऐसे आयोजन करने की रणनीति हो रही है। जूनियर के लिए भी आयोजन होगा। हम कमेटी के लोग बैठेंगे और इस पर विचार विमर्श होगा। कल से फरवरी के आयोजन के लिए तैयारी शुरू किया गया। खिलाड़ियों में बहुत योग्यता है। कई खिलाड़ी स्टेट व नेशनल स्तर पर जा सकते हैं। उनमें मुद्दा है, मुझे कोई चुनावी वगैरह से मतलब नहीं है। जब बच्चे खेलते हैं तो मुझे अपनी याद आती है। अब दौर बदल चुका है और अभिभावक स्वयं आज बच्चे को खेल के मैदान तक लेकर आते हैं। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। टेनिस बॉल के बारे में तो जैसे मैंने कहा कि अभी तो फरवरी माह में होगा और शानदार ढंग से होगा। इसके अलावे भी हम सोच रहे हैं कि जैसे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना स्तर पर जैसे कि एक दो टीम गुड्डा का हो, एक दो टीम दुमका का हो, एक दो टीम साहिबगंज का हो, पाकुड़ का हो, देवघर का हो, मैंने टोटल 8 टीम ही हो, एक टीम करके सब जगह से, देवघर से 2 टीम हो, उस तरह का करवाएंगे ताकि इसका प्रसार हो। लेकिन ये तो होगा ही, इसके अलावे जूनियर भी कराएंगे। जब टेनिस बॉल में जैसे कि ओलंपिक में सालों भर विभिन्न गेम होते रहता है ओलंपिक में हमारा, तो उसी तरह हम चाहेंगे कि टेनिस का भी जो है 2-3 प्रारूप जो है उस तरह का हो, ऐसी मेरी सोच है। अब इसको हम लोग कमेटी के लोग सभी बैठेंगे और उसमें फिर विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल तो हम लोग फरवरी देख रहे हैं। फरवरी की तैयारी बस समझिए कि कल से शुरू हो जाएगी और हम लोग जो है इसकी योजना बनाना शुरू कर देंगे। सर, टेनिस बॉल का एक तरह से देखा जाए तो जन्मदाता देवघर के लिए आप हो गए, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, मैं जन्मदाता तो मैं नहीं, इससे पहले तो नहीं हुआ था सर, उसी के बारे में। हाँ, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से उसके लिए मैं जो ये लोग खिलाड़ी जो है, अच्छा देखिए कितना शानदार खिलाड़ी सब है और इन लोगों में है योग्यता है। ये लोग कुछ खिलाड़ी जिसमें कि जो हमने देखा और जो हमने लाइव भी देखता था मैं घर में बैठ के, तो उसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्टेट और नेशनल लेवल पर जा सकते हैं। तो हमारा उम्मीद भी वही है, माने हमारा उद्देश्य भी वही है कि इसको, और ये खुशी की बात है कि अगर मैंने शुरुआत किया तो आगे और हो, जितना टूर्नामेंट हो, चाहे कोई भी कराए, वो उतना ही अच्छी बात है। और ये मुझे खुशी हुई आपसे सुन के कि मैं इसका टेनिस बॉल क्रिकेट का मैं जन्मदाता देवघर में हुआ, ये आगे बढ़े, जितने यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के बच्चे आगे बढ़े, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। ना ही जैसे कि वीरेंद्र जी ने कहा कि ना ही मुझे इलेक्शन से मतलब है, ना ही मुझे और किसी चीज़ से मतलब है। मेरा सिर्फ एक मोटो है कि क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं ना तो वहाँ मैं अपने आप को देखता हूँ कि जो मैं नहीं कर सका, जो उस समय उतनी सुविधा नहीं थी, या हमारे गार्जियन भी, उस समय के गार्जियन भी इतना उदार नहीं थे। आजकल तो गार्जियन बच्चे को लेकर के जाते हैं मैदान तक छोड़ने और फिर लेने के लिए आते हैं, तो उस समय नहीं था। हम लोगों को मार भी खानी पड़ती थी, खेल के घर जाते थे तो उस समय जो हम लोग नहीं कर सके, तो वो जो टीस है, उस टीस को, वो जो भड़ास है, वो भड़ास इन लोगों का छक्का में जो है ना भड़भड़ा के निकलता है, समझे ना। तो मेरा बस यही उद्देश्य है और मेरा कोई उद्देश्य। सर, रनर और विनर दोनों टीम के लिए आप कुछ शुभकामनाएं क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई तो एक जीतेगा, दोनों ही। लेकिन देखिए जैसे कि ये मां मनसा नॉन स्टॉप चल रहा है, एक मैच शुरुआत में कभी हारा था, उसके बाद एक भी मैच नहीं हारा था, और ये कैलाशा फाइटर लगातार 4 मैच हारा। तो ये जो है, तो आज का, क्योंकि हार के जो जीते उसे बाजीगर कहते हैं, तो आज का बाजीगर जो है कैलाशा फाइटर। किसी को सर कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चित का खेल है। बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है, ये कोई नहीं कर सकता है कि कब कौन क्या कर देगा और कब कौन कितना विकेट ले लेगा, या कब कौन कितना मार खा जाएगा, या कौन कितना कब रन बना लेगा। ये एकदम अनिश्चितताओं का खेल है
और भाग्य का खेल है। थैंक यू सर। बिल्कुल धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो आयोजन करता है नीरज भैया और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और एक बहुत बड़ा थैंक्स जाता है हमारे सुनील सर को और नवीन भैया को और हम सारे के नाम नहीं जानता, माफ़ कीजिएगा। जितने भी हमारे अंकल यहाँ पर बैठे हुए हैं हर एक को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे आशीष भैया बैठे हुए, लालू भैया, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट धन्यवाद जो हमारे दर्शक ग्राउंड पे आप देख रहे हैं, इनका आना और एक एनर्जी कह सकते हैं आप ग्राउंड पर लेके आता है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और जहाँ तक रही खेल की बात, मैं सालों की बात को यहाँ पे बयान करना चाहूँगा, वो हमारे साथी खिलाड़ी हैं। कोई एक खिलाड़ी मैच को हरा नहीं सकता है। शॉट आप भी जान रहे हैं कि बारिश होने के बाद 80 रन 100 रन का टोटल बहुत बड़ा है। जब ग्राउंड सूखा था तो 160 भी लग रहा था कि चेस हो जाएगा, लेकिन जब इस बारिश के कारण जो गीला हुआ है उसमें बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है। और आप दोनों मैच में देख सकते हैं कि 100 से कम का टोटल चेस नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे किसी भी खिलाड़ी का या फिर किसी भी टीम का क्रिकेट दिखाई है, यहाँ पर एक टीम को जीतना और हारना होता है, तो मैं सामने वाली टीम को भी बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने एक अच्छा खेल दिखाया। जो हमारे सालू है उन्होंने जबरदस्त कप्तानी की और कहीं ना कहीं सबसे बढ़िया टोटल बनाया इस टूर्नामेंट में। बेस्ट बैट्समैन में सबसे आगे हैं। और हमारे जो बड़े भैया सोनू पांडे, उनका इनिंग आप देख सकते हैं कि जीता हुआ मैच हराया। उनकी सारी तमाम जो उनकी टीम है उनके डग आउट में